नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 5 तस्वीरों के साथ। पंचायत चुनाव के नतीजे जैसे ही आ रहे हैं, लोग सारे नियम कायदे कानूनों को भूलकर जश्न मनाने में जुटे हुए हैं। 5 जिलों की तस्वीरें आप देखिए और आप समझिए कि जीत के जश्न में कोई फायरिंग कर रहा है तो कोई सड़क पर विजय जुलूस निकाल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी इन लोगों ने सारे नियमों को ताक पर रख दिया है। डीजे पर कहीं डांस चल रहा है तो कहीं जीत के बाद रैली निकाली जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग तो आप भूल ही जाइए, चेहरे पर मास्क तक नहीं है। और अगर किसी ने गलती से मास्क ले भी लिया तो ढंग से नहीं पहना है। पुलिस भी लोगों को काबू करने में पूरी तरह से नाकाम रही है। पुलिस बार बार लोगों से अपील करती रही कि भीड़ न जुटाएं, लेकिन लोग ये मानने को तैयार नहीं हैं। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं 5 जिलों की, ये सिर्फ बानगी भर हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में यही हाल आज देखने को मिला है कि कुछ घंटों का जश्न कितने लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ सकता है, इसका अंदाजा इन लोगों को नहीं है। सहारनपुर, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, जौनपुर, कन्नौज, ये 5 जगहों की तस्वीरें जहां पर सिर्फ बानगी भर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई। और आइए अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जो एक उदाहरण है ऐसे लोगों के लिए जिनको आपने अभी देखा। प्रयागराज से यह तस्वीर आई है जहां पर सैदाबाद विकासखंड के उपप्रहार में पंचायत चुनाव की काउंटिंग के दौरान सभी ने कोविड के नियमों का पूरा पालन किया है। कोरोना को हराने के लिए इन लोगों ने किसी भी तरह का कोई जुलूस नहीं निकाला है और जीत का प्रमाण पत्र लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने घरों को गए हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सर्टिफिकेट लेकर घर लौटे हैं प्रत्याशी। एक तस्वीर ऐसी भी यहां पर सामने आई है। सत्र नहीं बजा। खबर कानपुर से। जिला पंचायत की सभी 32 सीटों पर नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। कानपुर जिला पंचायत में समाजवादी पार्टी ने बाजी मारी है। एसपी ने 11 सीटों पर बाजी मारी है। बीजेपी ने 8 उम्मीदवार वहां पर जीते हैं। कांग्रेस एक भी सीट पर नहीं जीत पाई। बीएसपी ने 6 सीटों पर कब्जा जमाया है। कानपुर में 7 सीटों पर निर्दलियों ने बाजी मारी है। तो कानपुर से ये अपडेट इस वक्त हमारे पास आ रहा है। 32 सीटों का रिजल्ट जो है वो हम आपको बता रहे हैं। एसपी 11, बीजेपी ने 8 सीटों पर बाजी मारी है। कांग्रेस एक भी सीट पर खाता नहीं खोल पाई। बीएसपी ने 6 सीटों पर कब्जा किया है। 7 सीटों पर निर्दलियों ने बाजी मारी है। जिला पंचायत की सभी 32 सीटों का रिजल्ट। देवरिया की बात करें, देवरिया में भी बीजेपी विधायक की पत्नी और भतीजा चुनाव हार गए हैं। सलेमपुर एमएलए की पत्नी चुनाव हार गई हैं। एमएलए काली प्रसाद की पत्नी बीडीसी चुनाव हारी हैं। विधायक का भतीजा भी चुनाव हार गया है। काली प्रसाद का भतीजा बीडीसी का चुनाव हार गया। भागलपुर ब्लॉक से चुनाव मैदान में उतरे हुए थे। तो सलेमपुर एमएलए की पत्नी जो है वो चुनाव हार गई हैं। एमएलए काली प्रसाद की पत्नी बीडीसी का चुनाव हार गई। विधायक का भतीजा भी चुनाव हारा है। तो सलेमपुर की यहां पर हम बात कर रहे हैं। भागलपुर ब्लॉक से चुनाव मैदान में उतरे हुए थे और यहां पर हार का सामना करना पड़ा। और आइए अब आपको बताते हैं पंचायत चुनाव के क्या और नतीजे हैं। प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में बीजेपी की क्या स्थिति है। पश्चिम की अगर बात करें तो 44 अब तक जीते हैं, 140 पर आगे चल रहे हैं। वहीं ब्रज क्षेत्र की बात करें तो 39 जीते हैं, 160 पर आगे हैं। कानपुर की बात करें तो 21 अब तक जीते हैं, 89 पर आगे हैं। ये अपडेट अभी तक जो हमारे पास आ रहा है। अवध की बात करें तो 44 जीते, 172 पर आगे हैं। काशी में 68 जीते हैं, 157 पर आगे हैं। गोरखपुर में 47 जीते हैं, 183 पर आगे हैं। ये अपडेट इस वक्त हमारे पास आ रहा है। बीजेपी के जिला पंचायत सदस्यों की स्थिति हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। काशी क्षेत्र में 68 जीते हैं, 157 सीटों पर आगे हैं। ब्रज क्षेत्र में 39 जीते हैं, 160 सीटों पर आगे हैं। गोरखपुर में 47 जीते हैं और 183 सीटों पर आगे हैं। वहीं पंचायत चुनाव के नतीजों से जहां बीजेपी गदगद है तो वहीं पीएसपी का कहना है कि जनता ने बीजेपी को आईना दिखा दिया है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि उनका चुनाव पर नहीं, लोगों की जान बचाने पर फोकस है। अब तक मतगणना रुझानों से स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशियों को भारी विजय प्राप्त हुई है
और आगामी ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी भारी विजय प्राप्त करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को पूरी गंभीरता से फाइनल की तरह से लेती है और भारतीय जनता पार्टी 2022 हो या उसके आगे के भी सभी चुनाव को भारी बहुमत से जीतने जा रही है। यह उसकी सरकारों की नीतियां और कार्यकर्ताओं के त्याग और समर्पण की सत्ताधारी दल यानी भाजपा को आईना दिखा दिया है। पूरे मत प्रतिशत देखे जाए तो भाजपा का समूचे विपक्ष से काफी कम है, सीटों की संख्या भी कम है। विपक्ष बिखरा हुआ है, इसलिए भाजपा थोड़ा सा आगे दिख रही है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी समेत अन्य दलों ने जितनी सीटें जीती हैं वह इस पंचायत चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण, रोचक और रेखांकित करने वाला पक्ष। कोरोना महामारी लोगों को अपने चपेट में लेती जा रही है। आज जरूरत है कि उत्तर प्रदेश की जनता के जान जीवन की रक्षा कैसे कर सके। जब लोग रहेंगे तभी चुनाव होगा। पूरी तरह कांग्रेस पार्टी आज सेवा भाव में लगी है और जैसे भी हो एक एक जीवन बचाने का संकल्प के साथ कांग्रेस पार्टी आज सेवा के साथ लोगों के प्रति जान जीवन बचाने और बेड, ऑक्सीजन और तमाम चीज़ों के उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। और आइए अब यूपी का कोरोना अपडेट आपको देते हैं। आज उत्तर प्रदेश में कोरोना केस में मामूली कमी आई है। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 29,192 केस सामने आए हैं, जिनमें कल के मुकाबले 1800 केस कम हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 288 लोगों की मौत हुई है, जबकि 38,687 लोग ठीक होकर अपने घर वापस लौट चुके हैं। उत्तर प्रदेश में रिकवरी रेट तेजी से बढ़ रहा है। उसका नतीजा है कि अब उत्तर प्रदेश में एक्टिव केस घटकर 2,85,832 रह गए हैं। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 29,192 नए प्रकरण सामने आए हैं। यह कल के मुकाबले 1,800 कम है लगभग, और आज उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 38,687 है। अर्थात जितने लोग संक्रमित हुए उनकी तुलना में लगभग 9,500 लोग अधिक स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। इससे हमारी रिकवरी का प्रतिशत भी अब बढ़ रहा है। कुल मिलाकर अब हमारे एक्टिव केसेस घट करके 2,85,832 हो गए हैं और आज तक संक्रमण के पश्चात 10,43,134 लोग संक्रमण विहीन होकर उपचारित हो चुके हैं। विगत 24 घंटों में कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 288 लोगों की मृत्यु हुई है। और अब आज के कोरोना से जुड़ी प्रदेश की 10 बड़ी बातें, खबरें आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में सभी अस्पतालों में 300 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे, ये बड़ी बात है पहली। इसके बाद जिनमें से 61 ऑक्सीजन प्लांट पीएम केयर्स फंड से लगेंगे। वहीं केंद्र के बाद अब यूपी सरकार ने एमबीबीएस के फाइनल ईयर के छात्रों को कोविड ड्यूटी पर लगाने का फैसला किया है। इसके लिए छात्रों को बाकायदा भत्ता भी दिया जाएगा। वहीं कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में अब 2 दिन का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। अब 6 मई सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इसी बीच उत्तर प्रदेश में 10 दिनों के अंदर हुए सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट। 10 दिन में कुल 29,70,000 टेस्ट किए गए हैं। इसके साथ ही अब प्रदेश सरकार 5 मई से टेस्टिंग का महाअभियान शुरू करने जा रही है। गांव में घर घर जाकर एंटीजन टेस्ट किए जाएंगे। इस दौरान कोरोना लक्षण दिखने पर मुफ्त दवाई दी जाएगी। 100 जो है वो नए ऑक्सीजन प्लांट हर अस्पताल के लिए लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इनमें 61 ऐसे वो भी प्लांट हैं जो कि पीएम केयर फंड से जो लगाए जाएंगे, जिनके लिए प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया गया है। लगभग 75 ऐसे प्लांट हैं जो कि चीनी गन्ना विभाग जो है वो चीनी मिलों के सहायता से लगा रहा है। लगभग 24 ऐसे प्लांट हैं
एक विशेष अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है, जो विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगा। लगभग 90,000 से अधिक हमारी राजस्व ग्राम है। इन 90,000 राजस्व ग्रामों में आरआरटी की टीम और लगभग 90,000 से अधिक जो निगरानी समितियां हैं वो जाएंगी। निगरानी समितियां प्रथम स्क्रीनिंग करेंगी, स्क्रीनिंग करके लक्षण जो अगर किसी में पाए जाते हैं उनको एक तरफ करेंगी और आरआरटी टीम उनकी एंटीजन टेस्ट करेंगी। जो लगाया गया है उसको भी अब 2 दिन बढ़ा दिया गया है। अब वो ये कर्फ्यू 6 मई प्रातः 7 बजे तक चलेगा, परंतु इस दौरान जो औद्योगिक गतिविधियां हैं वो बदस्तूर चलती रहेंगी, आवश्यक सेवाएं चलेंगी। बस सब्जी मंडी और छोटा किराने की दुकान ये भी सब खुली रहेंगी। ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि कहीं भीड़भाड़ ना हो, कोई बाहर बहुत ज्यादा ना निकले। और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में सरकार 300 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने जा रही है, जिससे बहुत हद तक ऑक्सीजन की किल्लत को दूर किया जाएगा। लेकिन अभी भी कुछ जिलों में ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। जहां ऑक्सीजन की कमी है वो जगह हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ के सन अस्पताल, आजमगढ़ में मंडलीय जिला अस्पताल, अयोध्या में जिला महिला अस्पताल, बागपत में कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन का इंतजाम है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में किल्लत लगातार देखी जा रही है। उधर मेरठ में न्यूट्रिमा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी को लेकर भारी हंगामा भी देखने को मिला है। तो अलग अलग जिलों से जो अपडेट हमारे पास आ रहा है उसको हम दिखा रहे हैं। वहीं लखनऊ में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए राजधानी के मंडलायुक्त और नोडल अधिकारी ने मौके पर जाकर ऑक्सीजन की कमी का पूरा खाका तैयार किया है। मंडलायुक्त के मुताबिक रेल मार्ग से आने से ऑक्सीजन की आपूर्ति बहुत बेहतर हुई है। डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम में भी काफी सुधार हुआ है। कल जामनगर से 10 आईएसओ ऑक्सीजन टैंकर राजधानी पहुंच जाएंगे। इससे ऑक्सीजन की कमी काफी हद तक दूर होगी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम काफ़ी सुधार हुआ है। कल भी आईएसओ टैंकर 10 आने वाले हैं, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्दी फ्रीक्वेंसी में आएगी तो जो और भी संख्या, जो संभावना है बेड बढ़ाने की, वो भी संख्या बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन के तो कई अस्पतालों में ऑक्सीजन का संकट गहराया हुआ है। लगातार उम्मीद की जा रही है कि इन जगहों पर संकट दूर होगा। इसी बीच सरकार कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार वैक्सीन को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश में है। यही वजह है कि शनिवार से उत्तर प्रदेश में 7 जिलों में 18 से 44 साल की उम्र वालों का टीकाकरण किया जा रहा है। उसी की 4 तस्वीरें हम आपके सामने दिखा रहे हैं। लखनऊ से लेकर प्रयागराज और बरेली से लेकर कानपुर तक तेजी से वैक्सीनेशन अभियान चलाया हुआ है। प्रयागराज में 10 सेंटर्स पर वैक्सीन लगाने का काम तेजी के साथ चल रहा है, तो वहीं बरेली में 3000 लोगों को एक दिन में वैक्सीन लगाई गई है। वहीं कानपुर में भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, ताकि वैक्सीन लगने के बाद लोग सुरक्षित हो सकें। राजधानी लखनऊ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 18 से 44 वर्ष के लोगों को भी वैक्सीनेशन बहुत तेजी से लगाया जा रहा है। कई शहरों के साथ राजधानी लखनऊ में भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया काफ़ी तेज है। ऐसे में इस समय हम राजधानी लखनऊ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में हैं। ये महिला काउंटर है और यहाँ 18 से 44 वर्ष के जो लोग हैं उनको टीकाकरण हो रहा है। पोर्टल पे एक बार रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया, स्लॉट बुक कर लिया, उसके बाद बहुत इजीली यहाँ पे हो जा रहा है। एंड द स्टाफ इज ऑल्सो कोऑपरेटिव। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जहां 18 से 44 वर्ष के लोगों को टीकाकरण करके योगी सरकार जरूर उन्हें इस संक्रमण में राहत की सांस दे रही है। साथ ही साथ लोग भी बढ़ चढ़ के अपने वैक्सीनेशन को कराने में अपना हिस्सा ले रहे हैं। कैमरा पर्सन गोपी के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 लखनऊ। बड़ी खबर की बात करेंगे लखनऊ से। यूपी सरकार करेगी बड़े पैमाने पर मेडिकल स्टाफ की भर्ती। रिटायर्ड मेडिकल स्टाफ की भी सेवाएं ली जाएंगी। बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग के अंतिम वर्ष के छात्रों को भी मानदेय पर रखा जाएगा। एमबीबीएस के अंतिम वर्ष के चिकित्सकों को मिलेगा मानदेय। निःशुल्क खाना और निःशुल्क क्वारंटीन रहने की व्यवस्था करेगी सरकार। तो नर्सिंग स्टूडेंट्स को नौकरी पर रखा जाएगा। एमबीबीएस फाइनल ईयर के छात्रों की भर्ती होगी। और इस वक्त योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्चुअल संवाद कर रहे हैं। सीधे आपको ले चलते हैं। हॉकी के श्री विजय सिंह चौहान जी, श्री अशोक ध्यानचंद जी, जिम्नास्टिक से आशीष जी, सुश्री प्रीति दुबे जी। और मेरी इच्छा थी कि मैं अधिक से अधिक खिलाड़ियों का इस अवसर पर उनके विचारों को सुनूं और उनके अमूल्य विचारों के माध्यम से समाज को लाभान्वित करूं। लेकिन समय की सीमा आपके पास भी और मेरे पास भी है।
लेकिन हम लोग एक प्रयास करेंगे, खेल विभाग इस प्रकार का प्रयास करे कि सभी खिलाड़ियों के मीडिया में अपील उनके नाम से छपवाने की व्यवस्था होगी तो लोगों में एक नई ऊर्जा आएगी। आज के समय में जो बात आप लोगों ने कही है बहुत अच्छी कही है, जो आप में से लगभग सभी खिलाड़ियों के मुंह से मुझे सुनने को मिला है, और वह ये कि हमें सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम करना है। इस सकारात्मक ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख रहे होंगे कि बीच में स्थिति अत्यंत पैनिक हो गई थी। मैं स्वयं 14 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव हुआ था, और कोरोना पॉजिटिव में डॉक्टर ने मुझे पूरी तरह विश्राम करने के लिए कहा। लेकिन स्थिति को देश के अंदर और प्रदेश के अंदर भी इतनी पैनिक बनाने का प्रयास हुआ कि मुझे स्वयं सामने आना पड़ा, और फिर सुबह शाम वर्चुअली अपनी मीटिंगों को और अपने कार्यक्रमों को फिर से प्रारंभ करना पड़ा। एक भय, नकारात्मक चीजों ने, नकारात्मक सूचनाओं ने एक भय का वातावरण पैदा करने का प्रयास किया है। हमें तो इस बात में हर व्यक्ति जान रहा है, देश भी, दुनिया भी, प्रदेश भी, हर नागरिक भी, कि कोरोना एक सामान्य वायरस नहीं है, एक महामारी है। और इस महामारी की पहली जो वेव थी, फर्स्ट वेव से सेकंड वेव कई गुना ज्यादा है, यानी 30 से 50 गुना ये मारक है। और इसका जो संक्रमण है इतना ज्यादा होने के कारण थोड़ी सी असावधानी व्यक्ति को उसकी चपेट में ला सकता है। और इस दृष्टि से ये सावधानी और ये सतर्कता आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और जैसे ही हम लोगों ने प्रदेश में लोगों से अपील करनी शुरू की, अलग अलग तबके के लोगों से बातचीत करना प्रारंभ किया, लोगों से इस बारे में अपील जारी करवाना शुरू किया, सारी चीजें अपने आप लाइन पे आती हुई दिखाई दी। हॉस्पिटल्स की स्थिति अगर आप देखें, सामान्य दिनों में अगर 500 बेड का कोई हॉस्पिटल है तो वह हॉस्पिटल सामान्य दिनों में 500-600 मरीज ही वहां देखने को मिलते थे। 500 है, 400, 300, 450 तक मरीज होते थे। उसमें से मुश्किल से 30-35 लोगों को ऑक्सीजन और 10 से 15 लोगों को वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन आज इसके ठीक विपरीत स्थिति है। आज अगर 500 बेड का कोई हॉस्पिटल है, हर एक व्यक्ति को ऑक्सीजन की आवश्यकता है कोरोना वायरस के कारण, और उसमें भी ज्यादातर लोगों को वेंटिलेटर, HFNC की आवश्यकता है। यानी ऑक्सीजन की मांग कई गुना ज्यादा बढ़ी है। ऑक्सीजन की मांग बढ़ी, संक्रमण ज्यादा होने के नाते ज्यादा लोग संक्रमित हुए। अगर मैं आपको आंकड़े दूं कि पहली लहर में प्रदेश के अंदर जो सर्वाधिक केस आए थे, जिन्हें एक्टिव केस कहते हैं, टोटल पूरे उसमें तो प्रदेश के अंदर कुल एक्टिव केस 68,000 तक आए थे। और हम लोगों ने इसको नियंत्रण करते 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 हम उसको मार्च प्रथम सप्ताह में, यानी फरवरी और मार्च में हम उसे 85-87 तक लेकर के आ गए थे।
यानी इतने कम मामले हो गए थे। जो एक दिन में सर्वाधिक मामले जो प्रदेश के अंदर पहली लहर में आए थे वो आए थे 7,500। लेकिन ये सेकंड वेव कितनी संक्रामक है, कितनी तीव्र है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि हमारे पास जब जिस दिन पीक था ये 24 अप्रैल को, उस समय हमारे पास कुल कोविड पॉजिटिव केसेस 3,09,000 तक पहुंच गए थे। और आज फिर इसको नियंत्रित कर, और एक दिन में जो सबसे अधिक केस आए थे उस दिन 38,000 केस आए थे, एक दिन में 38,000। आज इसको नियंत्रण करते करते आज ये केस घट करके 29,000 पर डे प्रतिदिन आ चुके हैं। और प्रदेश के अंदर जो एक्टिव केस थे जो पहले 3,09,000 तक थे, अब वो 2,90,000 तक हम पहुंच चुके हैं। यानी ये एक प्रोग्रेस है, सरकार के स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर जब पहली लहर में पहला केस आया था, ये 2 मार्च 2020 को आगरा में एक व्यापारी जो इटली में व्यापार करने के लिए गए थे, उनके साथ में कोरोना वायरस उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा में आया था। हम लोगों को तब जांच करवानी पड़ी थी, तो जांच के लिए उनका सैंपल हमें भेजना पड़ा था NIB पुणे, यानी हमारे पास जांच की कोई सुविधा नहीं थी। उपचार के लिए हमें उन्हें भेजना पड़ा था दिल्ली सफदरजंग, हमारे पास बेड्स नहीं थे। और आज मुझे बताते हुए ये संतोष है कि हम लोगों ने इस दौरान जांच की सुविधा बढ़ाई। कल हमारे प्रदेश में 2,97,000 टेस्ट एक दिन में हुए हैं, यानी 2,97,000 टेस्ट एक दिन में हम लोगों ने प्रदेश में किए हैं। ऐसे ही आज 2,29,000 से अधिक टेस्ट हम लोगों ने एक दिन में किए हैं। टेस्ट की क्षमता लगातार बढ़ाई जा रही है। बेड्स, जब मार्च 2020 में मामले आए थे तब प्रदेश में बेड्स नहीं थे। अब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर उपचार के लिए दिल्ली सफदरजंग मरीज को भेजना पड़ा था। आज हमारे पास L2 और L3 की, यानी ऑक्सीजन युक्त बेड्स और वेंटिलेटर युक्त बेड्स की संख्या अगर हम देखेंगे तो ये लगभग 70,000 से ऊपर पहुंच चुकी है। L1 फैसिलिटी के भी बेड हमारे पास हैं, जिन्हें मेडिकल ऑब्जर्वेशन में देखा जा सकता है। ऐसे 1,16,000 से अधिक बेड्स आज के दिन पे प्रदेश में हैं, जहां पे उपचार की सुविधा उपलब्ध है। अब तक हम लोग प्रदेश के अंदर 4,15,00,000 से अधिक टेस्ट कर चुके हैं, और 4,15,00,000 के साथ ही हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिनकी प्रेरणा से देश के वैज्ञानिकों ने 2 वैक्सीन भी भारत के नागरिकों को कोरोना जैसे वायरस से बचाने के लिए लॉन्च की। और आज वह वैक्सीन तेजी के साथ लग रहा है, और देश के अंदर सर्वाधिक वैक्सीन लगाने वाला प्रदेश भी उत्तर प्रदेश है। हम लोग अब तक प्रदेश के अंदर 1,27,00,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं। हम लोगों ने 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को भी 18 से 44 के बीच में वैक्सीन प्रदेश सरकार ले रही है और सभी को मुफ्त में दे रही है। 45 से ऊपर भारत सरकार मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। हम लोगों ने 1 मई से प्रदेश के अंदर 18 वर्ष से ऊपर के सभी युवाओं को भी वैक्सीन देना प्रारंभ कर दिया है। पहले चरण में हम लोगों ने वे 7 जनपद लिए हैं जहां पे सर्वाधिक एक्टिव केस हैं, इनमें लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, बरेली, मेरठ। हमारा सॉफ्टवेयर ट्रायल 18+ के लिए हमारा सॉफ्टवेयर वर्तमान में ट्रायल पे है। 1 सप्ताह के अंदर ही हम इसे ठीक करते हुए हमारा प्रयास होगा कि 75 जनपदों में हम 18+ को भी वैक्सीन देना प्रारंभ करेंगे, उसी तर्ज पर जैसे भारत सरकार के द्वारा 45 के सहयोग से 45+ को हम वैक्सीन उपलब्ध करवा रहे हैं। प्रदेश के अंदर वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव केसेस को चिन्हित करने के लिए हम लोगों ने रैपिड रिस्पांस टीम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में गठित की है।
तो खिलाड़ियों के साथ वर्चुअल संवाद कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जानकारियां दे रहे हैं किस तरीके से क्या कदम सरकार उठा रही है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार